हेलो बच्चों, आज हमारा 11th फिजिक्स का टॉपिक है भौतिक राशि की विमाएं या डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके हर चैप्टर में इसका यूज भी होगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि विमाएं होती क्या है। ठीक, कोई भी भौतिक राशि जिन मूल राशियों पर निर्भर कर रही है, समझ में आ गया? कोई भी भौतिक राशि जिन मूल राशियों पर निर्भर कर रही है, उन राशियों पर निर्भरता बताने के लिए मूल राशियों के संकेतों के ऊपर जो घात लगाई जाती है, उन घातों को उस भौतिक राशि की विमाएं कहते हैं। आपको थोड़ा समझाते हैं पहले। जैसे हमारा क्षेत्रफल है, क्या है? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये भी मूल राशि क्या है आपकी, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, नापेंगे तो मीटर में ही। तो आपकी लंबाई कितनी बार आ गई? 2 बार, क्योंकि इसका मात्रक मीटर मीटर। तो क्षेत्रफल जो एरिया है उसको हम किसे लिखेंगे? ए से। तो आपका क्षेत्रफल की जो विमाएं क्या होंगी? द्रव्यमान इसमें आया नहीं, तो मास के ऊपर घात कितनी लगा दी? 0। लंबाई एल गुणा एल, एल कितनी बार आ गई? 2 बार। समय आया नहीं, 0। ठीक, तो ये जो आपसे पूछे कि क्षेत्रफल में द्रव्यमान की विमा 0, लंबाई की विमा 2, आपके समय की विमा 0, मास लेंथ टाइम। आप सोच रहे हो कि सब मूल राशियां 7 होती हैं। यदि इन 3 राशियों के अलावा और राशियां आती हैं तो उनके संकेत लिखेंगे, नहीं आती है तो उनको डिनोट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस विमा को आप ऐसे भी लिख सकते हो तो केवल L2। ठीक, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं, तो क्या है विमाएं? किसी भौतिक राशि की मूल राशियों पर निर्भरता बताने के लिए मूल राशियों के संकेतों के ऊपर लगाई गई घातों को हम क्या कहेंगे? उस भौतिक राशि की विमाएं कहते हैं। दोबारा फिर बता रहा हूं कि किसी भौतिक राशि की मूल राशियों पर निर्भरता बताने के लिए मूल राशियों के संकेतों के ऊपर लगाई जाने वाली घातों को उस भौतिक राशि की विमाएं कहते हैं। अब ये संकेत क्या है? तो संकेत बताते हैं। आपकी 7 मूल राशि हैं, तो आपकी जो लंबाई है, तो लंबाई के लिए संकेत काम लेंगे कैपिटल है। द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए संकेत काम लोगे कैपिटल एम। समय है, समय के लिए काम लोगे कैपिटल टी। मास लेंथ टाइम, ज्यादातर यूज इनका ही होगा। विद्युत धारा है तो विद्युत धारा का संकेत लेंगे कैपिटल ए। आप लोगों के साथ में सी करके लिखा, ये ध्यान रखना है, इनके जो मात्रक है उन्हीं के ऊपर घात लगा देते। ठीक, आपके 3 राशियों को छोड़कर बाकी जो राशियां हैं, इनके जो ऐसा ही मात्रक है उन्हीं के ऊपर घात लगाते हैं। लेकिन लंबाई में मीटर के ऊपर नहीं लगाएंगे, कैपिटल के ऊपर। द्रव्यमान में कैपिटल एम के ऊपर, समय में कैपिटल टी के ऊपर। ताप पर आपका केल्विन संकेत है के, इसके ऊपर घात लगाएंगे। प्रदीपन तीव्रता है तो इस पर आप CD पर ही घात लगा देंगे। और पदार्थ की मात्रा है, इसका मात्रकता मोल, तो मोल के ऊपर ही घात लगाएंगे। तो ये इनके आपके संकेत, इनको यूज करेंगे। ठीक, तो क्या है विमाएं? भौतिक राशि की मूल राशियों पर निर्भरता व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के संकेतों पर लगाई जाने वाली घातों को उस भौतिक राशि की विमाएं कहते हैं। और संकेत कौन से काम लिए जाएंगे? ये आपके संकेत है। ठीक है, तो ये तो होगी विमाएं। अब है आपका विमीय सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला और विमीय समीकरण। ये आता डायमेंशनल इक्वेशन। ये क्या है? देखिए, माना कोई भौतिक राशि है, Q, और इसमें आपके द्रव्यमान की विमा है माना A, लंबाई की विमा है B, और समय की विमा है किसी। तो A B C आपसे पूछे विमाएं बताओ, आपसे भौतिक राशि में द्रव्यमान की विमा कितनी है? आप कहोगे A, लंबाई की विमा कितनी है? B, समय की विमा क्या है? C,
अब मैं आपसे पूछूं कि आपका भौतिक राशि का विमीय सूत्र बताओ, तो आप क्या लिखोगे? द्रव्यमान की विमा क्या है? ए। तो द्रव्यमान का संकेत क्या है? कैपिटल एम। तो एम के ऊपर घात लगाएं ए। लंबाई का सिंबल क्या है? लेंथ का कैपिटल एल, इसके ऊपर घात लगाएं बी। समय का सिंबल क्या है? कैपिटल टी, इसके ऊपर इसकी विमाई घात लगाएं सी, और इसे बड़े कोष्टक में बंद कर दें। तो ये इस भौतिक राशि का ये आपका विमीय सूत्र है। ठीक, तो आपका विमीय सूत्र क्या है? विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो हमें ये बताता है कि भौतिक राशि जिन मूल राशियों पर निर्भर कर रही है, उन मूल राशियों की विमाएं क्या क्या है। ठीक, या यूं कह सकते हैं विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो हमें विमाओं की जानकारी देता है। अब इसमें आ गया विमीय समीकरण। कि विमीय समीकरण क्या है? कि यदि इस विमीय सूत्र को हम भौतिक राशि Q है इसके बराबर लिख दें, ऐसे लिख दें, तो ये आपका विमीय समीकरण। ये क्या है? विमीय सूत्र। ये क्या है? विमाएं। ये विमीय सूत्र और ये विमीय समीकरण। विमीय सूत्र को भौतिक राशि के बराबर लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं विमीय समीकरण। तो हमने क्या समझा? विमाएं, विमीय सूत्र और विमीय समीकरण। अब विमाओं से संबंधित कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है या जानकारी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए बच्चों, आपको कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करें उसके बारे में बताते हैं। कुछ याद भी करोगे, कुछ समझाएंगे। जैसे बात करें, अभी बताया था क्षेत्रफल। इसकी बात करी थी क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल को हम किससे लिखेंगे? ए सी। ठीक, इसका एरिया अपना फॉर्मूला क्या था? लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ, या स्मॉल से तो कोई नहीं, एल इंटू बी। तो ये क्या है आपका? इसका ऐसा ही मतलब क्या हो जाएगा? देखिए ऐसा यूनिट रखे तो आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब देखो लंबाई 2 बार है, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? m0 l2 t0, या केवल आप ऐसे लिख सकते हो l2, आपकी इच्छा हो वैसे लिख सकते हो। तो बताओ क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या आया? L2। आयतन का विमीय सूत्र देखिए, आयतन जिसे हम कहेंगे वॉल्यूम V, तो V = LBH। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तो ऐसा यूनिट हम पहले पढ़ चुके थे, क्या थी? मीटर क्यूब। तो बताओ L कितनी बार? लेंथ। ठीक, ये हो जाएगा आपका L3, या ऐसे लिख सकते हैं m0 l3 t0। घनत्व की बात करें, अब देखिए घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान और बटे में आयतन। ठीक, अब द्रव्यमान की कीमत क्या होगी? m की घात 1 और आयतन होगी l की घात 3। अब ये l की घात 3, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा m की घात 1, l की घात -3 और t की घात 0। ये किसके विमीय सूत्र आ गया? घनत्व का। आप देखिए चाल या वेग, जिसको हम v से डिनोट करते हैं, v बराबर होता है s बटा t। विस्थापन या दूरी बटा समय। ठीक, मात्रक क्या था आपका? मीटर पर सेकंड। क्या था मात्रक? मीटर पर सेकंड। तो मीटर क्या है? लंबाई, सेकंड। तो विमीय सूत्र क्या हो गया? देखिए v का विमीय सूत्र हो जाएगा, मीटर का तो हो गया l, सेकंड का हो गया t, l1 t1 हो जाएगा m0 l की घात 1 t की घात -1। ठीक, तो चाल या वेग का अब ध्यान रखना है, ये विमीय सूत्र को हम आगे यूज कर लेंगे। तो बताओ वेग का क्या होगा? m0 l1 t-1। आगे देखिए त्वरण का विमीय सूत्र क्या होगा? इसका त्वरण का, तो त्वरण a बराबर होता है वेग बटा समय। वेग का भी विमीय सूत्र लिखा क्या था? m0 l1 t-1 और समय का t1। तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या आ गया? बोलो,
ये हो गया m0 L1 t-2। अब त्वरण का हो गया तो बल का देखिए, बल का क्या होगा, F बराबर ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो आपका बल का विमीय सूत्र हो जाएगा बराबर द्रव्यमान का विमीय सूत्र और गुणा में त्वरण का विमीय सूत्र। द्रव्यमान तो मूल राशि है तो m की घात 1 और त्वरण का ये रहा m0 L1 t-2, तो क्या आ गया m1 L1 t-2। इस फिजिक्स में सबसे ज्यादा यदि कोई विमीय सूत्र का उपयोग होगा तो वो आपका बल है, ठीक। तो नहीं तो आपका बल निकल जाएगा। तो बल का विमीय सूत्र m1 L1 t-2। अब देखिए विमीय सूत्र की आपको इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि जैसे आपका बल का विमीय सूत्र क्या है, आपका m1 L1 t-2। तो इस विमीय सूत्र से हमें पता चलता है कि बल किस पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर, लंबाई पर, समय पर। द्रव्यमान और लंबाई की घात प्लस में है तो द्रव्यमान और लंबाई बढ़ाते हैं तो बल बढ़ता है, लेकिन समय की घात ऋण में है, समय बढ़ाएंगे तो बल घटेगा, ठीक। तो ये आपका विमीय सूत्र ये भी हमें जानकारी देता है कि कोई आपकी मूल राशि, वो भौतिक राशि किन मूल राशियों पर निर्भर कर रही है, ठीक है। इस तरह से देखिए और भी हम विमीय सूत्र निकाल सकते हैं आपके। अब देखिए बच्चों, विमीय सूत्रों से संबंधित कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। नंबर फर्स्ट कि आपके शुद्ध नियतांक जैसे पाई, ठीक, इनके आपका शुद्ध नियतांक है या संख्या है 2 है, 10 है, 20 है आदि की कोई विमा नहीं होगी, ठीक। आपके शुद्ध नियतांक है, संख्याएं हैं, इनकी कोई विमाएं नहीं होती है। सेकंड, त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा जो भी है, उसके अलावा लॉगरिथम, लॉग एक्स जो भी है, उसके अतिरिक्त आपका चरघातांकी है, ठीक। सबसे पहले तो आपको तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की कोई विमाएं नहीं होंगी। किसकी? त्रिकोणमितीय अनुपातों की कोई विमा नहीं होंगी। उसके अलावा आपकी कुछ भौतिक राशियां ऐसी होंगी जिनकी विमाएं समान हो सकती हैं। देखिए कार्य की विमा निकालते हैं। कार्य W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, तो कार्य की विमीय सूत्र बराबर बल का विमीय सूत्र गुणा विस्थापन का विमीय सूत्र। बल का भी बताया था m1 L1 t-2 और विस्थापन हो गया L1, तो क्या हो गया m1 L2 t-2। किसका हो गया? कार्य का। ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो ऊर्जा का विमीय सूत्र भी यही होगा m1 L2 t-2। आपका बलागुण है, बलागुण टॉ बराबर होता है r क्रॉस f, तो r दूरी है L1, f का m1 L1 t-2, तो दोबारा यही आ गया m1 L2 t-2। तो आप देख रहे हो कार्य का विमीय सूत्र, ऊर्जा का विमीय सूत्र, बलागुण का विमीय सूत्र, आपके दो या दो से अधिक भौतिक राशियों के विमीय सूत्र समान हो सकते हैं, कतई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे दाब और प्रतिबल दोनों के विमीय सूत्र समान होंगे, रेखीय संवेग और आवेग है, इनके विमीय सूत्र समान होंगे। तो आपके दो या दो से अधिक भौतिक राशियां ऐसी हो सकती है जिनके विमीय सूत्र समान होंगे। अब आप देखिए बच्चों, आपके कुछ भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनकी विमाएं नहीं है लेकिन मात्रक होते हैं, ठीक। जैसे आपका कोण है,
आपका चल रहा है आपका, जैसे बच्चों कोण है तो कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। अब चाप भी मीटर में और त्रिज्या मीटर में, तो इसकी जो विमा होगी कोण की वो क्या होगी m0 l0 t0। तो ये क्या होगी आपका विमाहीन। कैसी राशि है ये? विमाहीन। इसी तरह आपका ठोस कोण है वो भी क्या है? विमाहीन। लेकिन इनके मात्रक होते हैं। कोण का मात्रक क्या होगा? कोण का मात्रक होता है आपका रेडियन। ठोस कोण का क्या होता है? स्टेरेडियन। तो आपकी कुछ दो भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनके मात्रक हैं लेकिन विमान नहीं है। लेकिन आपको एक भी भौतिक राशि ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसके आपके विमा हो और मात्रक नहीं हो। अर्थात विमाहीन राशियां, मात्रकहीन राशियां विमाहीन होती हैं। मात्रकहीन राशियां जो मात्रकहीन होंगी वो विमाहीन होंगी। जैसे आपके आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व। तो आपका मात्रक क्या हो गया? कोई मात्रक नहीं, तो मात्रकहीन है और ये विमाहीन भी है। लेकिन विमाहीन है, लेकिन विमाहीन होगी वो मात्रकहीन क्या होगी? विमाहीन है, उसका मात्रक होना आवश्यक, इधर आवश्यक नहीं है। मात्रकहीन होगी वो विमाहीन होगी, लेकिन विमाहीन का मात्रकहीन होना आवश्यक है। जैसे कोण ठोस कोण है ये आपके विमाहीन है लेकिन मात्रकहीन नहीं है। जो मात्रकहीन होगी वो विमाहीन होगी। और देखिए अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि समान विमा वाली राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। जिनकी विमाएं समान होंगी उनको ही जोड़ घटा सकते हैं। भिन्न विमाहीन राशियों को जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। जैसे द्रव्यमान को लंबाई में नहीं जोड़ सकती और नहीं घटा सकती। इसे कहते हैं विमीय समांगता का सिद्धांत। तो किसी सूत्र या समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान होंगी। ठीक, इसे कहते हैं विमीय समांगता का सिद्धांत। अब मैं आपको आपके कोर्स में जो काम आएंगी उन सभी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र आपको और उनके फॉर्मूले, विमीय सूत्र और सही मात्रक, उनकी टेबल सेंड कर दूंगा। आप इनके विमीय सूत्र निकाल के देखोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम विमीय सूत्र समीकरणों के उपयोग आपको बताएंगे। थैंक यू बच्चों।